आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दे आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। ये बड़ी खबर, सीएम सैनी 24 फरवरी को जारी करेंगे संकल्प पत्र। ये बड़ी खबर आ रही है। रोहतक कार्यालय में जारी होगा मैनिफेस्टो। तो संकल्प पत्र में सभी वर्गों का ध्यान जो है वो रखा जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। सीएम सैनी 24 फरवरी को ये बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। रोहतक कार्यालय में जारी होगा मैनिफेस्टो। ये बड़ी खबर आ रही है। संकल्प पत्र में सभी वर्गों का जो ध्यान है वो रखा जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो। कुछ निकायों के लिए कुछ स्थानीय मुद्दों को भी हमने अलग अलग से हर नगर निगम का अलग से एक पत्र को उसमें जोड़ने का काम किया है। प्रत्येक नगर परिषद का अपना जो लोकल मुद्दे हैं उनको जोड़ने का काम किया है। जो नगर पालिकाएं हैं लोकल उनके मुद्दे हैं उनको भी हमने अपने अलग से संकल्प पत्र में जोड़ने का काम किया है। और आने वाली 24 तारीख को, आज 22 तारीख है, 24 तारीख को इसी रोहतक के कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस संकल्प पत्र को निकायों के लिए कुछ स्थानीय मुद्दों। और संजय संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है जल्द? देखिए, आज प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव के चलते बीजेपी पार्टी ने अपना जो है संकल्प पत्र पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। और 24 तारीख को जो है भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और संकल्प पत्र जो है वो जारी करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो हरियाणा सरकार ने विकास के कार्य किए हैं और जो पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। पहले भी जो विधानसभा चुनाव के चलते जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें से लगभग ज्यादातर जो है वो मांगे जो है पूरी कर दी गई है और लगातार जो है उस पर प्रयासरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिसके चलते जो है प्रदेश में अब निकाय चुनाव में जो है भाजपा की भारी जीत का भी उन्होंने दावा किया है, क्योंकि मेयर चुनाव और भाजपा पार्टी सिंबल पकड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। इसी के चलते आज नायब सिंह सैनी जो है कार्यकर्ताओं से मीटिंग लेने के लिए प्रदेश कार्यालय में पहुंचे थे। बिल्कुल। हालांकि संजय, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हो, अब साथ ही दिल्ली में भी बीजेपी की जीत हमने देखा विधानसभा चुनाव में हुई। अब जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए हरियाणा में निकाय चुनाव में जीत जो है काफी मायने रखती है, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार का जो दावा यहाँ पर किया जा रहा है उसे पूरा किया जा सके। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जब भी जो है विधानसभा के चुनाव हुए थे तो यही कहा जाता कि केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है और उसके बाद जो है विधानसभा के चुनाव हुए और प्रदेश में जो है नायब सिंह सैनी की सरकार बनी। अब जो है निकाय चुनाव है तो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात जो है बनाने की बात जो भाजपा पार्टी कर रही है और भाजपा के तमाम नेता जो वो कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि जो विकास के कार्य है वो ट्रिपल इंजन की सरकार से बेहतर जो किए जा सकते हैं, क्योंकि छोटी सरकार जो है उसको निकाय चुनाव की अगर बात करें या मेयर की बात करें तो छोटी सरकार जो है उसको कहा जाता है। तो ऐसे में जो विकास की गति और भी तेज होगी और इसीलिए जो है लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और यही बातें जो है कही जा रही है कि अगर दोबारा से जो ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बनती है यहाँ पर तो जो है विकास के कार्यों में गति होगी और जो है अच्छे से विकास के कार्य किए जा सकेंगे। अच्छा संजय, क्योंकि बात यहाँ पर बीजेपी की हम यहाँ पर कर रहे हैं, मैनिफेस्टो जो है वो जल्द जारी करने की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रचार प्रसार को लेकर किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस द्वारा भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। बीजेपी में किस तरीके की तैयारी है स्टार प्रचारक के रूप में? बिल्कुल। देखिए, अगर स्टार प्रचारकों की बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद जो है प्रचार कर रहे हैं और 24 तारीख को रोहतक में जो है वो मेयर पद के जो भाजपा मेयर पद के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जो है प्रचार करते भी नजर आएंगे। उसके बाद जो अगर बात करें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है वो भी जो है चुनाव प्रचार में जुटे और उनको रोहतक का जो है प्रभारी जो वो बनाया है। ऐसे में तमाम बड़े नेता जो है वो उनकी लिस्ट भी जो है भाजपा ने जारी कर दिया। अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी जो है आज भाजपा के प्रत्याशी जो है मेयर पद के प्रत्याशी उसके
चुनाव प्रचार के लिए जो है लोगों से अपील कर रहे थे। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ये कहें कि तमाम बड़े नेता, क्योंकि भाजपा पार्टी जब भी कोई छोटे से छोटा चुनाव होता तो वो शिद्दत के साथ जो है चुनाव लड़ती है, क्योंकि इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव थे तो उन्होंने पहले से ही तैयारियां कर ली थी। और अब जो है दिल्ली में चुनाव थे तो दिल्ली में चुनाव की भी पहले तैयारियां कर ली थी। और निकाय चुनाव को लेकर भी जो है भाजपा पार्टी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही थी। जिला स्तर से लेकर प्रभारी तक जो है वो जो मंडल स्तर तक जो पन्ना प्रमुख तक जो है उन्होंने अपने जो है कार्यकर्ताओं को था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने जो है पार्टी के जो नेता है उनके पक्ष में जो मेयर पद के प्रत्याशी है उनके पक्ष में जो है वो वोट मांगते नजर आए। कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद है रोहतक से, वो भी आज जो है मेयर पद के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उनके पक्ष में जो है वो वोट मांगते नजर आ रहे हैं। तो ये कहें कि क्योंकि ये रोहतक अगर बात करें तो या हरियाणा की अगर बात करें तो कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा वर्चस्व है। और इसीलिए जो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख दाव पर जो है वो लगी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अगर हम रोहतक की बात करें तो चारों विधानसभा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है यहाँ पर जीती थी। कांग्रेस पार्टी के जो है विधायक यहाँ पर बने हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख भी दाव पर लगी है कि मेयर पद भी जो है कांग्रेस का हो तो कहीं ना कहीं उनका गढ़ को बचाया जा सके। लेकिन ऐसे में जो है भाजपा पार्टी जो पुरजोर जो प्रयास कर रही है कि मेयर चुनाव जो है भाजपा पार्टी सिंबल पर लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो है साख दाव पर लगी हुई है। और इसी को चलते जो है उन्होंने छोटे से कार्यकर्ता से बड़े मंत्री तक जो है मैदान में उतार रखे हैं और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार इस तमाम जानकारी के लिए।